और बूंदी के कुंभा स्टेडियम में संभाग स्तरीय आरोग्य मेले ने 4 दिनों तक स्वास्थ्य और जीवन शैली सुधार का एक अनूठा संदेश दिया। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की पद्धतियों ने हजारों मरीजों को राहत दी है। बूंदी के कुंभा स्टेडियम में आयोजित संभाग स्तरीय आरोग्य मेले ने 4 दिनों तक स्वास्थ्य और जीवन शैली सुधार का अनूठा संदेश दिया। आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी की विविध चिकित्सा विधाओं को एक ही मंच पर लाकर हजारों मरीजों को राहत दी गई। तकरीबन 26,000 के लगभग लोग यहाँ आए और लोग लाभान्वित हुए। और मैं आपके माध्यम से भी आम लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका रुझान आयुर्वेद की तरफ बढ़ना चाहिए, अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होनी चाहिए। और एक आयुर्वेदिक वो चीज़ है जो रहन सहन और खान पान जीवन जीने की कला सिखाती है। मेले में 40 से ज्यादा स्टॉल लगे, जहां पंचकर्मा, शारसूत्र, अग्निकर्म, जलौका, कपिंग थेरेपी और मर्म चिकित्सा जैसी विशिष्ट विधाओं का लाभ लोगों ने उठाया। हमने देखा कि सामान्य व्यक्ति को भी इसी तरह से सीख लेते हुए अपने शरीर को लगातार अगर हमें स्फूर्ति रखना है तो वो योग के माध्यम से कर सकते हैं। उसके साथ साथ आयुर्वेद का प्रयोग करते हुए हम दीर्घकालीन जीवन में बिना किसी बीमारी के, बिना किसी व्याधि के हम सामान्य जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद को आज इस मेले के माध्यम से यहाँ पूर्वी में कई लोगों ने इसका लाभ उठाया। विशेष आकर्षण रहा महिलाओं के लिए स्त्री रोग इकाई, बुजुर्गों के लिए ज्वरावस्था इकाई और बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन। वहीं रसोई घर एक औषधालय की अवधारणा ने लोगों को बताया कि भोजन ही सबसे बड़ी दवा है। आयुष के प्रभावी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वोकल फॉर लोकल का जो विजन है विकसित भारत का, उसको पूर्ण करने का प्रयास करने के मकसद से बढ़ाई गई है। और आम जन जो कभी जीवन शैली व्याधियों, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा इनसे जूझ रहा है, ऑस्टो आर्थराइटिस, घुटने की बीमारियां, कमर की बीमारियां, इनसे वैकल्पिक व्यवस्था किस तरह से प्रभावी समाधान दे सकती है, कम खर्च में, कम दवाइयों से और बिना ऑपरेशन के उपचार हो, ये बताया जा रहा है। मरीजों ने भी इस मेले को जीवन बदलने वाला अनुभव बताया। 2 महीने से परेशान था मैं इस कंधे के दर्द से, और स्पेन का भी मेरे ऑपरेशन कराया था अभी 6 महीने पहले। वो उसमें स्पेन में भी मेरे को थोड़ा सा आराम है, 5-10%, और अभी और कुपिंग कराऊंगा मैं, मुझे आराम मिल जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। कुपिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है यूनानी के अंदर, चिकित्सा के अंदर कुपिंग वेरी 100% इसमें हो जाता है। मेरे क्या SIT की बीमारी है। तो मैं उसको दिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। भाई मेला लगा हुआ है तो इसमें संभाग स्तर का है तो अच्छी सुविधा मिलेगी। मैं लगभग 7-8 वर्षों से है मेरे, और मैंने पहले ट्रीटमेंट भी लिया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आराम मिला नहीं है। तो अब मैंने कहा भाई पद्धति में बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जटिल समस्याएं हैं, पुरानी बीमारियां हैं जो लंबे सालों तक चलती हैं, उनका इलाज यूनानी चिकित्सा पद्धति में बहुत अच्छा है। जैसे जॉइंट्स पेन है, गुर्दे की पथरी का मेरा अभी उद्बोधन हुआ, आपने देखा होगा। तो गुर्दे की पथरी में भी जो है सिंगल स्टोन है 10 mm तक, 10 से 12 mm, 15 mm तक, तो बगैर किसी ऑपरेशन के उसका इलाज मैंने किया है। कई केस स्टडीज़ भी पब्लिश भी हुई हैं इंटरनेशनल जर्नल में,
और न्यूज़पेपर में मेरे जितने भी जो भी केस स्टडीज़ हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं। होम्योपैथी की बात करें तो ये समान से समान का उपचार सिद्धांत पर आधारित है। एलर्जी, दमा, त्वचा रोग और बच्चों की बीमारियों में ये पद्धति सुरक्षित और प्रभावी मानी जाती है। केंद्र सरकार ने इन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से बजट में विशेष प्रावधान किया है। राजस्थान सहित देश भर में आयुर्वेदिक सेवाओं के विस्तार के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे अस्पतालों, शोध संस्थानों और औषधि उत्पादन को मजबूती मिलेगी। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी तीनों पद्धतियां आज भी स्वास्थ्य की नींव मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। सरकार की पहल और आमजन का संकल्प मिलकर एक स्वस्थ समाज की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बूंदी से इस मेले की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय पर अन्य जिलों में भी जो है ये लाभ मिलेगा। लोग जो है एलोपैथी की तरफ भी उनका रुझान रहता है, लेकिन जो आयुर्वेदिक पद्धति है उस पद्धति के माध्यम से यहाँ पर लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। इको टूरिज्म और आयुर्वेदिक का जो टूरिज्म है उसको यहाँ पर कहीं न कहीं विकसित करने का काम किया जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।